बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए शिक्षा विभाग ने एक नया अधिसूचना जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने शिक्षकों के जो स्थानांतरण संबंधी गतिविधि है उसकी समय सीमा तय की है। आज के इस वीडियो में इसी लेटर को हम लोग आसान भाषा में थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस अधिसूचना के अनुसार किन शिक्षकों का कब कैसे ट्रांसफर होना है और क्या ये जो अधिसूचना जारी किया गया है इसमें जो समय सीमा दी गई है वो फॉलो की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी, कितना मुमकिन है कि ये फॉलो किया जाएगा वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया इस समय सीमा यानी कि इस स्थानांतरण की जो शेड्यूल है उसको। तो बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये पोस्ट किया गया है कि 29 से खुलेगा शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल और 5 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन। 3 चरणों में स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी होने जा रही है और उसके बाद जो है इन्होंने लिखा हुआ है कि वो 3 चरण जो है वो कौन सी है और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि विस्तृत समय सारणी जो है जारी कर दी गई है और इसके अनुसार जो है पहले रेशनलाइजेशन वाला ही जो चरण है वो होगी, उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र की होगी और फिर नॉर्मल जो ट्रांसफ़र है वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 29 जुलाई से 5 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे शिक्षक। कौन से शिक्षक कर सकेंगे चलिए यहाँ पर डिटेल्स में समझते हैं। तो ये है वो अधिसूचना जो कि जारी की गई है और ये है वो समय सारणी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं कि 25/6/2026 को ट्रांसफ़र नियमावली जो है वो लाया गया था, जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा और ये लेटर जो है 17/7 को जारी किया गया है। स्थानांतरण संबंधी गतिविधि यहाँ पर है और संभावित समय सीमा यहाँ पर दिया गया है। अब संभावित समय सीमा इन्होंने लिख दिया है, इसका मतलब ये है कि ये समय सीमा संभावित है, गारंटी नहीं है कि इतने समय में ये प्रक्रिया पूर्ण हो भी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम समझते हैं ध्यान से 3 चरणों को। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले पहले क्रम पर इन्होंने लिखा है कि समायोजन या पारस्परिक स्थानांतरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया होगी 29 जुलाई से 5 अगस्त, यानी कि लगभग एक सप्ताह के आसपास आवेदन करने का मौका मिलेगा उन लोगों को जो कि पारस्परिक ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, यानी कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं उनके लिए इन्होंने कहा है। और उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाले जो है भरेंगे 29 जुलाई से 5 अगस्त तक और उसके बाद जो है समायोजन की प्रक्रिया जो होगी यानी कि जो रेशनलाइजेशन होगा उसके लिए भी यहाँ पर आवेदन लिए जाएंगे। अब समायोजन के लिए कौन से शिक्षक आवेदन करेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पारस्परिक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन तो ज़रूर करेंगे। बहुत से शिक्षकों ने अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अपना पार्टनर खोज लिया है, लेकिन उनके लिए भी एक बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, वो हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। जो लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाएंगे इस बार सोच समझ के करवाना, नहीं तो बहुत बड़े मुसीबत में फंस सकते हो। कैसे वो बताएंगे आगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर 29 जुलाई से 5 अगस्त तक आपको आवेदन करना है। अब ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चरण 1 से स्टार्ट होती है। यहाँ पर चरण 1 में इन्होंने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर जो स्थापना समिति होगी उसकी बैठक होगी और उसके बाद जो है शिक्षकवार समायोजन या समानुपातीकरण किया जाएगा, यानी कि रेशनलाइजेशन का सूची प्रकाशित किया जाएगा और उसके बाद जो है आप अपील करेंगे और अपील का निष्पादन किया जाएगा। इसके लिए 7 अगस्त से 9 सितंबर तक का इन्होंने टाइम दिया है, यानी कि 7 अगस्त से 9 सितंबर 1 महीने से ज़्यादा इसमें वक्त लगने वाला है, यानी कि टीचर के रेशनलाइजेशन में 1 महीने से ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है समानुपातीकरण किया जाएगा। और खबर ये भी आ रही कि जो पुराने टीचर हैं, जैसे जहाँ पे ज़्यादा शिक्षक हैं और वहाँ से शिक्षकों को हटाकर जहाँ पे कम टीचर हैं, ज़रूरत से कम, वहाँ पे उनको ट्रांसफ़र दिया जाएगा। और ऐसे में जिन शिक्षकों को हटाने की बात की जा रही है, वो खबर ये आ रही है कि जो पुराने शिक्षक हैं उनको हटाया जाएगा। अब ऐसे में अगर मान लो कि आपको हटा दिया जाता है रेशनलाइजेशन के तहत, तो आप अपील भी करेंगे और आपके अपील का निष्पादन भी किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने 1 महीने से ज़्यादा का वक्त यहाँ पर ले लिया है। तो ये है चरण 1। अगर मैं यहाँ पे दूसरे चरण की बात करूँ तो दूसरे चरण में जो है पारस्परिक ट्रांसफ़र होगी, यानी कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है वही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसके लिए जो समय है वो 10 से 14 सितंबर है। तो आपने तो आवेदन पहले ही कर दिया है यहाँ पर,
और आवेदन पहले अगर आपने कर दिया है तो उसकी लिस्ट जो है जारी कर दी जाएगी 10 से 14 सितंबर के बीच में। ऐसा इन्होंने समय सीमा संभावित तय किया है। यानी कि 5 दिन में ये जो है 5 दिन के अंदर आपके जो ट्रांसफ़र हैं, पारस्परिक ट्रांसफ़र यानी कि पारस्परिक का मतलब म्यूचुअल ट्रांसफ़र, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आदेश जारी किए जाएंगे और आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आ जाते हैं तीसरे चरण में। तीसरे चरण में सामान्य स्थानांतरण की बात की जा रही है, नॉर्मल जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो। अब इसके लिए जो है पहले तो आपको सबसे पहले समानुपातिकरण हो गया, उसके बाद जो जिन्होंने अपना म्यूचुअल खोज लिया था उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब जो सीटें बचेंगी वो आएंगी समान स्थानांतरण के लिए। तो इसके लिए विभाग ने कहा है कि 16 सितंबर को जारी की जाएगी लिस्ट कि कौन से विद्यालय में कितनी रिक्ति बाकी है, और उस लिस्ट के बाद, उस लिस्ट को देखने के बाद आप जो है अपना जो है वरीयता के अनुसार विद्यालय का विकल्प का चयन करेंगे। यानी कि आप आवेदन करेंगे 17 से 23 सितंबर तक। यानी कि यहाँ पर 6 दिन का वक्त मिलेगा, आपको 7 दिन का वक्त मिलेगा और आपको नॉर्मल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करना है, आपको विद्यालय सेलेक्ट करना है और वो भी वरीयता के अनुसार। और उसके बाद जो है 24 से 31 अक्टूबर का इन्होंने समय लिया है। 24 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच, यानी कि 1 महीने से भी ज़्यादा का समय इन्होंने ले लिया है आपके ट्रांसफ़र की लिस्ट जारी करने के लिए। और स्थानांतरण सूची अगर जारी होती है तो उस पर आप अपील भी करेंगे और आपके अपील का निष्पादन भी किया जाएगा। जिस तरीके से इन्होंने चरण 1 में कहा था कि रेशनलाइजेशन पर आप अपील कर पाएंगे, उसी तरीके से नॉर्मल ट्रांसफ़र पर भी आप अपील कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि इन सारे प्रोसेस में एक एक महीने से ज़्यादा का समय लिया जा रहा है। अब बताइए कि 1 महीना में ये जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। मान लेते हैं कि रेशनलाइजेशन प्रोसेस में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने 23 सितंबर तक जो है आपने आवेदन कर दिया है तो 24 सितंबर से 31 अक्टूबर मतलब 1 महीने तक का वक्त लग रहा है ये वाला जो समान स्थानांतरण है इसकी प्रक्रिया को कंप्लीट करने में। और ऊपर से ये जो तिथि है वो संभावित तिथि है, ज़रूरी नहीं है कि इस तिथि को ये सारे काम हो ही जाएंगे, इसमें आगे पीछे भी हो सकता है। विभाग ने इसमें भी क्लियर कर दिया है कि ये संभावित तिथि है। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे जो लोग पारस्परिक स्थानांतरण करेंगे, तो अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जा रहे हैं तो आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र इस बार जो अपना ट्रांसफ़र पार्टनर है वो उसी को सिलेक्ट करिए, यानी कि वहीं पे जाइए जहाँ पे आपको जाना है। ये मत सोचिए कि आसपास भी चले गए तो हो गया, क्योंकि हो सकता है समान स्थानांतरण में आपको आसपास मिल जाता रिक्ति और वहाँ पर आप 100% जा सकते थे, लेकिन म्यूचुअल के चक्कर में आपने ट्रांसफ़र ले लिया है। और एक बार अगर आपने इस बार ट्रांसफ़र ले लिया तो फिर आपको अगले 5 साल तक ट्रांसफ़र का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा पहले ही नियमावली में कह दिया गया है। तो पिछले साल जिन शिक्षकों ने म्यूचुअल ट्रांसफ़र लिया था वो इस साल भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र या नॉर्मल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे। पिछले साल जिनका ट्रांसफ़र हो गया था वो इस साल भी करेंगे ट्रांसफ़र के लिए आवेदन, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार जिनका म्यूचुअल या फिर नॉर्मल ट्रांसफ़र हुआ उनका ट्रांसफ़र दोबारा से 5 साल बाद ही होगा। विशेष परिस्थिति में पहले ट्रांसफ़र होगी, जैसे दिव्यांग है, कोई बीमारी से ग्रसित है, जो इशू आ जाती है, जो गंभीर समस्या है, उस स्थिति में 5 साल वेट नहीं करना होगा। लेकिन नॉर्मल परिस्थिति में आपको 5 साल बाद ही आपका ट्रांसफ़र होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप लोग अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराएंगे। लेकिन कुल मिला के जो बातें समझ में आ रही है कि रेशनलाइजेशन में 1 महीने का प्रोसेस, फिर नॉर्मल ट्रांसफ़र में 1 महीने का प्रोसेस, तो यहाँ पर जो है सबसे कम समय लगने वाला है म्यूचुअल ट्रांसफ़र में। क्योंकि वैसे भी आप 5 अगस्त तक फॉर्म भरेंगे तो फिर यहाँ पर 14 सितंबर तक जो है आपकी लिस्ट जारी की जाएगी, तो 1 महीना से ज़्यादा तो आपको फॉर्म भरे हो ही जाएगा। लेकिन जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र में इन्होंने कहा है कि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, जिस हिसाब से इन्होंने समय सीमा निर्धारित करी है। तो कुल मिलाकर अगर हम इसी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आवेदन करेंगे तो इतना समझ के चलिए कि 29 जुलाई से जो कहानी शुरू होगी वो 31 अक्टूबर, यानी एक दिन अगर हम और बढ़ा दें तो वो नवंबर में पहुंच जाता है, वो नवंबर तक चलेगी। यानी कि जुलाई के आखिरी से जो शुरू होगा वो अक्टूबर के आखिरी तक चलेगा। यानी कि इतने दिन का समय लगने वाला है ट्रांसफ़र होने में। और बीच बीच में खबर ये भी आ रही है कि जिन शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना में लगी है हो सकता है उनके ट्रांसफ़र पर भी रोक लगा दिया जाए। और बहुत शिक्षक ये मांग भी कर रहे हैं कि रोक ना लगाकर उनके सशर्त, यानी कि किसी शर्त के साथ जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जैसे उनका ट्रांसफ़र लिस्ट जारी कर दिया जाए और जनगणना काम के बाद ही वो ज्वाइन करेंगे।
तो ऐसी भी खबर आ रही है। अब देखना शेष होगा कि इस पर विभाग क्या निर्णय लेता है, लेकिन एक लेटर जो है वो घूम रहा था जिसमें कहा गया था कि सभी कर्मियों के ट्रांसफ़र पे रोक लगाने की बात कही गई थी। तो ऐसे में उस पर भी विचार आने बाकी हैं सरकार के, विभाग के। उस पर भी देखते हैं कि क्या कुछ होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। ये तय हो सकता है ये पूरा ट्रांसफ़र प्रक्रिया भी रुक जाए, या फिर हो सकता है कि कुछ शर्तों के साथ शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अगर सॉफ्ट कॉर्नर अपनाती है विभाग तो फिर सारे शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लेकिन अगर उस लेटर के आधार पर अगर रोक लगा दी जाती है तो फिर आप समझिए कि अप्रैल में हो सकता है या मई में अगले साल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। लेकिन फिलहाल जो लेटर जारी किया गया है उसके अनुसार जो है वो 29 जुलाई से स्टार्ट होकर 31 अक्टूबर तक समाप्त होने की बात कही जा रही है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो समय सीमा है वो संभावित है और ये शायद समय पे ख़त्म नहीं होंगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये भी मेरा एक अनुमान है, जिस तरीके से इन्होंने टाइम लिया है और जिस तरीके से समय नज़दीक आ जाएगा जनगणना कार्य का, वो अक्टूबर नवंबर तक हो सकता है कुछ और चीज़ें जनगणना के क्षेत्र में आ जाए, कुछ और उनके विभाग की तरफ से आ जाए। तो इसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि समय सीमा इन्होंने बहुत लंबा लिया हुआ है और इसी आधार पे हम ये कह रहे हैं। फिलहाल आप इंतज़ार करिए। 29 जुलाई से पहले आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शंस वाली जो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस होती है, कैसे आवेदन करना है, क्या करना है, नहीं करना है, उसमें नियम कानून जो भी होगा वो सब उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। 29 जुलाई से पहले 25 जुलाई तक हो सकता है वो जारी कर दिए जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई और डाउट आपके मन में है इस ट्रांसफ़र शेड्यूल से जुड़ा हुआ तो ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।